ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्वा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनाम। ये सर्वे जिनसे दिशे उरुनुगता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपाश भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाल्ये प्रसाद पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपाश भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा च यक्षता द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशति सुरादिकन्नका चाष्टदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिदिद्यासपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यन्तर्भावनामरग्रहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्यसाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणा नित्यतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम। श्रेयः पद्म विकासवासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोदर्भगा नुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांता से शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीत रागा प्रभु आहारा भय वैसत साधान दत्तावदाना नाम खंडित फुटित जीर्ण जिन चैतालोदानक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तशेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोज साधवादन मधुर समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा, सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का गलत हाथ में ले लें। सभी लोग तिलक लगा लें। तिलक लगाने के बाद में इंद्र बन जाएंगे और इंद्र बन करके भगवान का इंद्रनाणी बन करके अभिषेक करेंगे। चलिए हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है
त्रैलोक्य भविजंत को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे ज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार के कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांड मणि के जल सम धवल है पीयूष द्वार लिए मल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नारी आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिजकंसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टिकारी तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु मांगचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बरसमी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिंह के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राशवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते
चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। बंदन पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण तैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो व्योरवतारियामिति मंगलारती औचरणम उदक चंदन तनलुर पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में लेना है और जिनको भी शांति धारा में अपने परिवार की ओर से करानी है अपना नाम लिखवा दें। पूर्ण सुगंधित कलश पूर्णातता के किरणोसम कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्यमलायलीने गन्नाम से निधि करूँ अब से प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। हेलो, जिनको भी अपना नाम लिखाना है शांति धारा में जिनको भी शांति धारा की एक बोली होगी, जिनकी भी भावना हो अपनी ओर से शांति धारा करा सकते हैं। जो महिलाएं बैठी हैं ये भी चाहे तो अपने परिवार की ओर से नाम दे करके शांति धारा में अभी पारस चैनल के सीधे प्रसारण में आपका नाम घोषित किया जाएगा। जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि इधर उनको इधर दिखाओ हमारी तरफ 1111 रुपये और किसी की भावना हो 2100 3100 किसी की भावना हो शीघ्रता करें। किसी की भावना हो शीघ्रता से 2100 रुपये 3100 रुपये जिनकी जो भी भावना हो शीघ्रता से इनका नाम लिख लो। और भी जो लोग अपनी तरफ से शांति धारा करवाना चाहें, जो महिलाएं बैठी हैं पूजन कर रही हैं, उनके अपने परिवार का नाम देना हो तो दे सकते हैं। 1515 किसी के 2100 करने हैं जल्दी करें। पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है, सारे देश और दुनिया में लोग आपको देखेंगे। 1500 हुए, 21 करूं? शीघ्रता करें जो भी भावना हो। 2121 रुपया 2121 रुपये 1 2 2121 रुपया 2121 रुपये 3 उनका नाम लिख लो। हाँ उनको लिखा दो कागज पे। और भी जो लोग अपना नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। चलिए शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओ झाड़ी दे दो उनके हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वलोकोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपर विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम दौम राज नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्भि संघर्ष संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम कानुकुल निव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु रीचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराफ आतिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन रिंसू जैन श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप संजीव अनुपम नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी
संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकैतनगर लखनऊ निवासी सपरिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षा मैरारम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांचा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवारस्य मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सी.ए. पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशागर लावण्या बब्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्रीमती निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जीताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अकत संजना स्मारिका सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, रोबिन नेहा अवनी एरोन जैन नव कासलीवाल के स्वास्थ्य लाभ हेतु जयपुर, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन बिंदु जैन तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर निवासी सपरिवार से श्रीमती कांताबेन चिरंजीलाल जैन पावलिया परिवार साइन मुंबई, श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोहरा, अक्षय अश्वनी अमन बोहरा टोक्यो जापान, मुकेश नीलम जैन हर्षित श्रेयांशी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु कोटा राजस्थान निवासी सपरिवार से आज के शांति धाराकर्ता श्री दोषी निशाबेन पंकज भाई तिलकाबेन विपिन भाई ईडर गुजरात निवासी सपरिवार से महिला मंडल नेरी जलगांव निवासी सपरिवार से साहिल अनीता संघवी कांदीवली मुंबई के जन्मदिन के अवसर पर दादी शकुंतला राजमल जी मधु अजित संघवी रिया साहिल संघवी कांदीवली मुंबई निवासी सपरिवार से चंद्र जैन
गोधा मुंबई निवासीचा परिवार असेल, का नवीन जैन पहाडगंज दिल्ली निवासीचा परिवार असेल, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासीचा परिवार असेल, सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, दर्शनावरण कर्म, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहनीय कर्म, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, आयु कर्म, छिंछिंदी बिन सर्व नाम बिंदी, कर्म, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, गोत्र कर्म, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, अंतराय कर्म, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रोधम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, मानम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, मायाम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, लोभम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, मोहम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, रागम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, द्वेषम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, गजभयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, सिंहभयम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व अग्निभयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, सर्पभयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, युद्धभयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, सागर नदी जलभयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, निग्धादि बंधनभयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, वायुयान दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, बाष्पयान दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी बिन बिंदी, सर्व बाष्परानी विस्फोटक भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, विषाक्त बाष्पक्षण भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, भूत पिशाच मंत्रडाक्ति साकिन्यादि भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, धनानि भयम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, व्यापार हानि भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, राज भयम, छिंछिंदी सर्व बिन चौर भयम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, दुष्ट भयम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, शत्रु भयम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, शोक भयम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, वैरम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, दुर्भिक्षम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, मनोव्याधिम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, आदरोध ध्यानम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भाग्यम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, अयसः, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, पापम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, विद्याम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, प्रत्यवायम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, कुमतिम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, भयम, छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी, क्रूर ग्रह भयम, छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी, दुःखम, छिंछिंदी सर्वाप बिन बिंदी, मृत्युम, छिंछिंदी बिन बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राजनायक महात्मावी सन्मति वीराजवीर वर्धमानामालंकृत सिंहाभिन शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे आशोज मासे कर्ण पक्षे एकादशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरास्वागणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम जरु स्वानिर्भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुलेन कुले कदली घातपणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ आदि शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्य कचोपरि शांतिधारा चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान नवाकुली जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणा निधि दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में एवं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांतिनेतम नृतनक्रेतम वृक्षक्रेतम चक्रेतम हनिया चक्रेतम हे गुणुदेशम दयामतेशम मक्रेतम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेहनाथ तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव ऐसे तीन तीन पद के धारक ऐसे तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। जल फल वसुदधि मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पापी हरो
श्री वीर महाति वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायको। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरसुदीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामिजय। ओम ह्रीं सम्य शिखर से सर्वप्रथम मोक्ष गए तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं बाजपुर भगवान के जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान बाजपुर भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरसुदीप शुभ फुलार की केतोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मामले। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज उनकी परंपरा के सभी पट्टाचार्य एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबरजन आचार्यों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं हस्त द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। अब सभी लोग बैठ जाएं 15 मिनट के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। सभी लोग बैठ जाएं शांतिपूर्वक पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन सुनेंगे। और इसके साथ सभी को ध्यान देना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 91वां जन्म जयंती महोत्सव और 73वां संयम दिवस शरद पूर्णिमा के दिन आता है प्रतिवर्ष। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर की है। 17 अक्टूबर को शाश्वत स्थित अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 91वां जन्म जयंती महोत्सव और 73वां संयम दिवस शरद पूर्णिमा महोत्सव के नाम से आयोजित किया गया है। पूरा दिगंबर जैन समाज को हमारी ओर से यही प्रेरणा है जिन्हें भी सुविधा हो शाश्वत स्थित अयोध्या में आकर के साक्षात शरद पूर्णिमा के दिन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ध्यान रखें 17 अक्टूबर 2024 और शरद पूर्णिमा महोत्सव शाश्वत स्थित अयोध्या। नमः सिद्धेभ्यः ओम 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 ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा जैसा कि श्री गौतम गणधर की वाणी सुदम में आओ संतो ई खल समनेन भयवदा महादि महावीरेण। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी हे आयुष्मंतो हमने सुना है भगवान महावीर साक्षात जो विराजमान है विहार कर रहे हैं उनसे सुना है। क्या गति आगति चवन उत्पात आदि और तीर्थंकर भगवंतों की पंच कल्याणक तीर्थंकर भगवंतों के पंच कल्याणक आदि तीर्थंकर भगवंतों का जन्म आदि ये सब भगवान श्री महावीर स्वामी के दिव्य सन्निधि से श्री गौतम स्वामी ने प्राप्त किया और परंपरागत हमें प्राप्त हुआ। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य शिखर आदि तीर्थ हम आपको ले चलें प्रयाग भगवान ऋषभदेव की दीक्षा भूमि, जहाँ भगवान ने दीक्षा लिया है। अनादि श्रुता जन्मभू पूर्वयोध्या, अनादि श्रुता जन्मभू पूर्वयोध्या, प्रयागः स आद्यः प्रसिद्धस्तपोभिः।
सुकैवल्य ज्ञानेन सिद्धोऽप्ययं हि शिवापेक्षयाप्यादि कैलास तीर्थम। भव्यात्मा भगवान ऋषभदेव के मुख्य रूप से 3 तीर्थ प्रसिद्ध हैं कल्याणक से संबंधित। अनादि श्रुता, अनादि निधन, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, और यहीं पर भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया। लगभग आज हमारे शास्त्रीय भाषा में जैन ग्रंथों के अनुसार, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के अनुसार, त्रिलोकप्रण इत्यादि ग्रंथों के अनुसार 1 कोड़ा कोड़ी सागर हो गया है वर्ष। ऐसी तब से प्रसिद्ध और पवित्र पावन अयोध्या आज तक जो कि त्यों चली आ रही है। भले ही आज छोटी हो गई, उसमें बहुत विशाल थी, बहुत विशाल। भगवान ऋषभदेव जिस महल में जन्मे थे उसका नाम था सर्वतोभद्र महल, जो 81 मंजिल का था, बहुत विशाल। महाराजा नाभिराय को, महारानी मरुन देवी को इंद्रों ने जहाँ कुबेर के द्वारा दिव्य महल की रचना कराकर और उसका पुण्यावचन आदि करके उसमें प्रवेश कराया था महाराजा नाभिराय और महारानी मरुन देवी को, और वहीं पर भगवान के गर्भ के लाड़क के रत्नों की वर्षा हुई थी आदि। तो अनादिकाल से प्रसिद्ध जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, और जहाँ भगवान ने जाकर के त्याग किया, प्रकृष्टो वाकृत त्यागा प्रयागस्तेन कीर्तिता है। जहाँ भगवान ने प्रकट रूप से, विशेष रूप से, पूर्ण रूप से संपूर्ण परिग्रह को, आरंभ को और राज को, वैभव को, सब कुछ छोड़कर, परिवार को, 1 से 1 पुत्रों को सबको छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा ली, वो आदि तीर्थ प्रयाग हो गया। वो भी आदि तीर्थ है, युगादि तीर्थ है, युग की आदि से प्रसिद्ध है। तपो भी प्रसिद्ध था, भगवान के तपस्रण से प्रसिद्ध हुआ। भगवान ने दीक्षा लेते ही 6 महीने का योग ले लिया, 6 महीने ध्यान में खड़े हो गए। भगवान के लिए 6 महीने कुछ भी नहीं थे। और उनके साथ में लगभग 4000 राजाओं ने देखा देखी दिगंबर मुद्रा धारण की, नग्न हुए और भगवान के पास ही सब खड़े हो गए चारों तरफ घेर कर। महीने 2 महीने हुए थे, सब भूख प्यास से आकुल व्याकुल हुए और भगवान से प्रार्थना करने लग गए, भगवान चलो चलो भोजन करने चलो, हम लोगों को भूख लगी है, हम लोगों को ठंड लग रही है आदि। और भगवान तो ध्यान में लीन थे। उस समय भगवान के ही पुत्र, प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत और उनका पुत्र एक मरीचि कुमार थे। वो भी दीक्षित हुए थे भगवान के साथ साथ, और वो सब दीक्षा छोड़ छोड़ करके सब वन में भटक रहे थे, और सब ने झरने का पानी पीना शुरू किया, बन के फल फूल खाने लग गए, फल आदि तोड़ तोड़ कर खाने लग गए। तो वन देवता ने प्रकट होकर कहा, वहीं प्रयाग में वन देवता ने प्रकट होकर कहा कि दिगंबर जैन मुद्रा में यह नरगलचर्या नहीं चलेगी, आप लोगों को ऐसे स्वयं हाथ से पानी पीना और खाना नहीं चलेगा। सब डर गए, घबरा गए और दिगंबर वेश को छोड़कर अनेक प्रकार के वेश धारण किए। किसी ने जटाएं बढ़ाई, किसी ने वलकल धारण किया, किसी ने वस्त्र धारण किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ, किसी ने लंगोटी धारण की, कोई पंचाग्नि कपने लग गए, कोई कुछ करने लग गए, कोई कुछ करने लग गए, कोई आश्रम बना कर रहने लग गए आदि। अनेकों 363 प्रकार के मत मतांतर स्थापित हो गए।
उसमें प्रभु ऋषभदेव के ही पौत्र मरीचि कुमार प्रमुख अग्रणी नेता बन गए, सबके मुख्य बन गए। प्रयाग में ही ये सारी घटनाएं हुई हैं, जब भगवान ध्यान विसर्जित करके, और वो कल जैसी ही पावन घड़ी थी, आश्विन शुक्ला दशमी, आश्विन कृष्णा दशमी, आश्विन कृष्णा दशमी को भगवान आहार को निकले हैं। आज एकादशी है और भगवान निकले थे। उस समय किसी को विधि नहीं मालूम थी कि आहार कैसे देना, नवधा भक्ति कैसे करना, कैसे पटग्रहण करना, कैसे करपात में भगवान को आहार देना नहीं मालूम था। कोई वस्त्र लेकर दौड़ते, कोई आभूषण लेकर दौड़ते, कोई सवारी वाहन लेकर दौड़ते, रथ लेकर दौड़ते, कोई पालकी लेकर भगे। भगवान विराजमान हो, बैठो बैठो, कपड़े पहनो, अलंकार धारण करो, वस्त्र धारण करो, स्नान करो। कोई भोजन की सामग्री लेकर दौड़े। भगवान कुछ नहीं, मौन से चार हाथ आगे जमीन देखते हुए इरापत शुद्धि से चल रहे थे। कहीं उनको रुकावट आती, खड़े हो जाते, कहीं जो लोग हट जाते तो चले जाते। ऐसे भ्रमण करते 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 6 महीने और निकल गए। भव्यात्माओं, पुनश्च 6 महीने 39 दिन बाद भगवान हस्तिनापुर की ओर पहुँचते हैं और राजकुमार श्रेयांश, राजा सोमप्रभ, तो राजकुमार श्रेयांश को कुछ स्वप्न होते हैं। सुमेरु पर्वत आदि दिखे स्वप्न में। पुरोहित से पूछे तो बोले, सुमेरु पर जिनका अभिषेक हुआ है, सुमेरु के समान जो महान है, पूज्य है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ हैं, जगत में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, ऐसे कोई महापुरुष आज आपके यहाँ अतिथि बनकर आ रहे हैं। इन सपनों का ऐसा फल है। और वो लोग चर्चा ही कर रहे थे कि इसी बीच में द्वारपाल ने आकर सूचित किया, चलो 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 चलो, भगवान ऋषभदेव आ रहे हैं, भगवान आज ऋषभदेव आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, चलो 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 चलो। सब लोग दौड़े गए। भगवान को देखते ही राजा युवराज श्रेयांश को जाति स्मरण हो जाता है। 8 भव पूर्व का, 8वें भव पूर्व ये महाराजा वज्रजंग थे और मैं इनकी रानी का जीव श्रीमती, राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती। और वन में, निर्जन वन में आकाश मार्ग से 2 मुनि आए थे, उनको पटग्रहण करके आहार दिया था। नवधा भक्ति स्मरण में आ गई, कैसे पटग्रहण करना। प्रभो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। पटग्रहण विधि किया, प्रदक्षिणा लगाई और ले जा करके प्रभु को उच्चासन पर विराजमान करके पूजा आदि किया, चरण प्रक्षाल पूजन। फिर नवधा भक्ति पूर्वक इक्षुरस का आहार दिया। इक्षुरस का आहार दे करके धन्य हो गए, धन्य हो गई वो अयोध्या से पावन हस्तिनापुरी, जिसका संबंध अयोध्या से जुड़ गया। और उसी समय आकाश से देवों ने पंचास्तर वृष्टि करना शुरू कर दिया, जय जयकारा करना शुरू कर दिया। असंख्यातों देव परिवार आ गए और आकाश से रत्नों की वर्षा, पुष्पों की वर्षा, दिव्य गंधोदक की वर्षा, जय जयकारा, धुंधवी बाजे होने लग गया। पंचास्तर वृष्टि होने लगी, रत्नों की वृष्टि, पुष्पों की वृष्टि। भव्यात्माओं, तीर्थंकर आदि महापुरुषों के आहार दान में ही पंचास्तर वृष्टि होती है और कभी नहीं होती है। वो राजा भरत जब सुनते हैं भगवान ऋषभदेव को 1 वर्ष 39 दिन के बाद आज इक्षुरस का आहार हुआ है, कर पात्र भगवान ने आहार लिया है, और वहाँ पहुँचते हैं। युवराज श्रेयांश का, राजा श्रेयांश का सम्मान करते हैं और कहते हैं, बताओ बताओ
आपको भगवान की सब मन की बातें कैसे मालूम हुई? आपने कैसे जान लिया आहार की विधि? भगवान अयोध्या भी आए थे, राजा भरत दौड़े दौड़े गए थे लेकिन कुछ नहीं समझ पाए थे, भगवान वापस चले गए थे। सब लोग चिंतित थे, भगवान क्यों घूम रहे हैं, भगवान क्यों विचरण कर रहे हैं, नग्न दिगंबर मुद्रा है, न वस्त्र ग्रहण है कर रहे हैं वापस, और न कोई अलंकार है, न कुछ, न मुकुट है, न हार है, नग्न दिगंबर मुद्रा है। राजा श्रीहंस ने बताया कि हमें 8वें भव पूर्व का स्मरण हो आया, जाति स्मरण हो गया है, सब इतिहास बताया। तो चक्रवर्ती भरत ने उस समय राजा श्रीहंस का खूब सम्मान किया, प्रशस्ति पत्र देकर खूब सम्मान किया और उन्हें दान तीर्थ प्रवर्तक उपाधि से अलंकृत किया। दान तीर्थ प्रवर्तक, भगवान ऋषभदेव थे धर्म तीर्थ प्रवर्तक, भगवान ऋषभदेव हैं धर्म तीर्थ प्रवर्तक, और राजा श्रीहंस हुए दान तीर्थ प्रवर्तक। ये सब एक कोड़ा कोड़ी सागरपुर की घटनाएं, इतिहास, आदि पुराण महापुराण सार्थक हो रहा है आज। उसको पढ़ कर के हम और आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। गौतम गणधर की वाणी, परंपरागत श्री जिनसेन आचार्य ने जो लिखा, भव्यात्माओं, आज भगवंतों की वाणी शास्त्रों में जो निबद्ध है, हमें और आपके अलमारी में, शास्त्र भंडार में आज तो ग्रंथ जो है छप छप करके हजारों मुद्रित होकर के हजारों मंदिरों में पहुंच जाते हैं, हजारों लोगों के हाथ में पहुंच जाते हैं। ऐसी है पवित्र भूमि अयोध्या और पवित्र भूमि प्रयाग, जहाँ भगवान ने ध्यान किया, पुनः पहुँच गए वह प्रयाग, पुनः भगवान ध्यान में लीन हो गए। ऐसे ध्यान करते करते 1000 वर्ष निकल गया। भगवान की आयु उसमें बहुत थी, 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी। 1000 वर्ष के ध्यान के बाद, तपस्चरण के बाद, वहीं पर प्रयाग में ही भगवान को अक्षय वटवृक्ष के नीचे, वटवृक्ष के नीचे भगवान को दिव्य केवल ज्ञान हो गया। जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली थी, उसी वृक्ष के नीचे ध्यान में खड़े थे और उसी वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। 2 कल्याणक भगवान के अयोध्या में हुए हैं, गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक, और 2 कल्याणक हुए हैं, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक प्रयाग में। वटवृक्ष के नीचे अक्षय वटवृक्ष आज भी उसका साक्षी है, आज भी उसकी शाखा उपशाखा के रूप में परंपरागत चला आ रहा है, एक कोड़ा कोड़ी सागर से। भव्यात्मा, यह अयोध्या भी एक कोड़ा कोड़ी सागर से चली आ रही है, समय शिखर भी एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों से चला आ रहा है, कैलाश पर्वत भी एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों से चला आ रहा है, मानसरोवर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त। आज भले ही भारत की सीमा में नहीं है, हमें और आपको उसके दर्शन सुलभ नहीं है, फिर भी हमने प्रयाग में प्रेरणा दिया। वहाँ कृत्रिम कैलाश पर्वत बना है और जिस पर 72 भगवान विराजमान हैं, 72 मंदिर विराजमान हैं, और ऊपर में भगवान ऋषभदेव विराजमान हैं। भव्यात्माओं, ये अयोध्या का इतिहास और प्रयाग का इतिहास आज भी पवित्र और पावन और पूज्य हमें और आपको उपलब्ध है, प्राप्त है, और हम और आप उसकी वंदना और पूजा भक्ति करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, पावन कर रहे हैं। भव्यात्माओं, ये वही अयोध्या है, ये वही प्रयाग है, वही वटवृक्ष है जहाँ भगवान के गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक हुए हैं और जहाँ भगवान ने दीक्षा ली और केवल ज्ञान पाया है, और कैलाश पर्वत से, मानसरोवर पर्वत से मोक्ष पाया है। भव्यात्मा,
ये पवित्र पावन तीर्थ और हस्तिनापुर से दान तीर्थ की प्रवृत्ति शुरू हुई। भगवान का प्रथम आहार हस्तिनापुर में हुआ है। पवित्र और पावन तीर्थ हस्तिनापुर भी आज सारे विश्व के मानस पटल पर छा गया है। जम्बूद्वीप की रचना, सुमेरु पर्वत की रचना, 13 द्वीप की रचना, 3 लोक की रचना और भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ की विशाल भव्य प्रतिमाएं विराजमान है जहाँ, और वहाँ विश्व शांति मंदिर बना हुआ है। ऐसा वो हस्तिनापुर तीर्थ विश्व की ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है, आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है। अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या विश्व के मानस पटल पर छा गई है। भगवान ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या। आप लोग हमेशा बोले भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। भव्यात्माओं, अयोध्या का इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत महान है, बहुत विस्तृत है। हम लोग उसका वर्णन करते रहे शास्त्रों के आधार से तो वर्षों निकल जाए और वर्णन पूरा नहीं हो सकता। इतना इतिहास अयोध्या से भरा पड़ा है। ऐसी अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनादि तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, वर्तमान में 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, और ये तीर्थ प्रयाग, आदि तीर्थ प्रयाग, दीक्षा भूमि और कैवल्य ज्ञान की भूमि प्रयाग, ये सब तीर्थ जयवंत रहे। हम और आप इनकी वंदना करके आत्मा को पवित्र पावन तीर्थ बनाए। इसी भावना के साथ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और प्रयाग में विराजमान भगवान दीक्षा कल्याणक भगवान ऋषभदेव और समोसरण की रचना में केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त भगवान ऋषभदेव और कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान ऋषभदेव आदि 72 भगवान, उन सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। ओम नमः सिद्धिभ्यां। चलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जयवंत रहे ये तीर्थ मेरा जयवंत रहे, इसकी कीर्ति विकसित करने वाली माता जयवंत रहे, इसकी कीर्ति विस्तृत करने वाली माता जयवंत रहे। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ की जय। आज आपको ये बताना पड़ता है कि अयोध्या ऋषभदेव भगवान की जन्मभूमि है। पढ़ते पढ़ते, पूजन करते करते पोथियाँ फट गईं, लेकिन हमने किसी से पूछा क्या आप बताओ भगवान ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने दीक्षा कहाँ ली, उन्हें निर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ। लोग बेचारे भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अयोध्या में जन्म हुआ, लेकिन अयोध्या आए पहली बार हैं। 99% लोग पहली बार अयोध्या आते हैं। जब हम पूछते हैं भगवान ने दीक्षा कहाँ ली, कोई कहते हैं अयोध्या में दीक्षा ली, कोई कहते हैं कैलाश पर्वत पे दीक्षा ली। लेकिन दीक्षा ली जहाँ भगवान ने, उस स्थान का नाम ही प्रयाग पड़ गया। जहाँ उत्कृष्ट त्याग किया वह स्थान प्रयाग हो गया। और आज उस प्रयाग तीर्थ को विकसित करके जनमानस को परिचित कराया गया कि भगवान ऋषभदेव की आध्यात्मिक भूमि, दीक्षा भूमि प्रयाग है। ऋषभदेव की केशलोच की भूमि प्रयाग है। ऋषभदेव की पुत्रियों की दीक्षा भूमि ब्राह्मी सुंदरी की प्रयाग है। ऋषभदेव भगवान के पुत्र जो वृषभसेन गणधर थे, उनकी दीक्षा भूमि प्रयाग है। प्रथम गणधर बनने की भूमि प्रयाग है। ऐसे तमाम इतिहासों से परिपूर्ण
प्रयाग नगरी और उसके साथ बड़ा सुंदर इतिहास जुड़ा है। भगवान ऋषभ देव की शादी हुई थी, उनकी 2 रानियां थीं। नाम मालूम है? यशस्वती और सुनंदा। नंदा सुनंदा भी कह देते हैं। इनके भाई थे कच्छ और सुकच्छ, गुजरात के अंदर रहते थे। आज उनके नाम से ही कच्छ देश है। तो जब उन्होंने सुना कि भगवान ऋषभ देव ने भरत, बाहुबली आदि अपने सारे के सारे पुत्रों में राज्य बांट दिया, इस धरती को विभक्त कर दिया, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। तो वे आए और भगवान ऋषभ देव से पूछते हैं, कहते हम तो आपके सगे रिश्तेदार हैं और आपने हमें कुछ नहीं दिया। अब भगवान तो मौन थे, दीक्षा लेके खड़े थे। कहते रहे, भगवान हमें भी चाहिए राज्य, हम और किसी के पास नहीं जाएंगे, हम तो आपसे ही मांगेंगे। भगवान ने 6 महीने का मौन लेकर ध्यान स्वीकार कर लिया था। तो उस वन देवता का आसन कंपायमान हुआ, धर्मेंद्र का। उनने कहा ये तो भगवान के ध्यान में बड़ी बाधा डाल रहे हैं। आके समझाया कि देखो भगवान ने दीक्षा ले ली है, भरत को अपना राज्य सौंप दिया, जाओ अयोध्या में भरत जी से अब तुम मांगो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं मांगेंगे भरत से, हम तो ऋषभ देव से ही मांगेंगे। और वहाँ धरना दे के बैठ गए। बोले भगवान जी अब हमने अंजल त्याग कर दिया, धरना दे दिया, हमें तो आपसे ही लेना है। तब फिर से धर्मेंद्र देव का आसन कंपायमान हुआ कि भाई ये तो मान ही नहीं रहे हैं, क्या सोचा जाए। कई बार मना किया उनको, लेकिन वो नहीं माने। तब उनने एक युक्ति निकाली। आ करके दोनों से कहते हैं कि देखो भगवान ऋषभ देव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें कहा है कि जाओ इन्हें राज्य सौंप दो, चलो तुम हमारे विमान में बैठो और हम तुम्हें कहीं का राजा बनाते हैं। दोनों उसके विमान में बैठ गए। सोच लिया कि भगवान तो बड़े खुश हो गए हमसे, और वो ले करके जाते हैं विदेह क्षेत्र के अंदर, विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में, जहाँ विद्याधर राजा राज्य करते थे। और वहाँ पर विद्याधर राजाओं से कह करके कि भाई इन्हें हम इस श्रेणी का राजा बना रहे हैं, भगवान ऋषभ देव के कहने से। तो उन दोनों ने भगवान के द्वारा हमें राज्य दिया गया ये सोच करके स्वीकार कर लिया। तो प्रयाग तीर्थ ऐसा तीर्थ है जो त्याग की भूमि है और जो धरना दे करके अपनी मांग को पूरी करवाने की भी भूमि है। हमने एक जगह लिखा है, मनवांछित फल देने वाला पहला तीर्थ प्रयाग है, सुनोगे सच्ची कथा तो तुमको भी होगा रोमांच है। आप सब भी इस कथानक को सुनिए और जान जाइए कि अगर हमें कुछ मांगना है तो इन भगवंतों से मांगना है। जो कुछ लोग कह देते हैं भगवान के सामने कुछ मांगना मिथ्यात्व है, नहीं। अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में पढ़ते हो ना, कुछ बेचारे लोग भ्रमित करने के लिए कहने लग गए भगवान के सामने ऐसा ना पढ़ा करो। क्यों नहीं पढ़े भाई? जब हमारे 3 लोक के अधिनाथ हमारे आराध्य हैं तो हम कहीं दूसरी जगह क्यों जाएंगे? अपने माता पिता से ही तो लोग मांग रखते हैं, इसलिए किसी की बातों में नहीं आना। अयोध्या, प्रयाग ये मनवांछित फल देने वाले तीर्थ हैं और एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं होई, नरक तिर्यंच गति आपकी टल गई। आपने यहाँ आकर के देवगति का टिकट ले लिया तो अपने सारे घर के परिवार के छोटे से बड़े सदस्य तक सबको दर्शन कराना, अयोध्या के भी और सम्मेद शिखर के भी, कि अपने मनवांछित फल को प्राप्त करना है। अयोध्या जाओ, सम्मेद शिखर जाओ
और उसके पहले अध्यात्म की भूमि प्रयाग जाओ, वहाँ पर भी भगवान के निकट में जो कुछ मांगोगे वही मिलेगा। आप सबके लिए यह अयोध्या तीर्थ खूब मंगलमय हो, खूब मनोकामना की सिद्धि करने वाला हो, और सोच लो कि साल में एक बार हमें अयोध्या जरूर जाना है। अगर अयोध्या आपको अच्छा लगा हो, कोई फिल्म अच्छी लगती है तो बार बार देखते हो कि नहीं, डिमांड करते हो कि ये हमें अच्छा लगा। तो जब फिल्म बार बार देख सकते हैं तो अयोध्या की फिल्म को अपने हृदय में उतार करके ले जाना। जहाँ चप्पा चप्पा निर्माण की ओर अग्रसर है और चतुर्थ काल की अयोध्या बनने वाली इस अयोध्या के अंदर आप देखो भरत चक्रवर्ती का मंदिर बना है। भगवान के 101 पुत्र थे, सारे के सारे मोक्ष गए, उनका मंदिर बना है। और 3 लोक की रचना बनी है, थोड़े दिन में आओगे पूरी रचना इसके अंदर से जाकर लिफ्ट से आप नीचे से ऊपर तक जा करके सिद्ध शिला के भी दर्शन करेंगे। तब उसमें लोग जानेंगे कि ये भगवान कैसे बने, हम नरक और पशुगति में क्यों जाते हैं। खराब काम करने वाले नरक पशुगति में जाते हैं, अच्छे काम करने वाले देवता बनते हैं, और मनुष्य जो है वो चाहे जैसा काम करे वो नरक और तिर्यंच और देवगति में सब में जा करके सिद्ध शिला को भी प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। सर्वतोभद्र महल बन रहा है। अगली बार आप आओगे तो देखोगे महारानी मरुदेवी वहाँ शयन कर रही हैं, महाराजा नाभिराय अपनी पुत्रियों को पढ़ा रहे हैं, राजाओं को राजनीति सिखा रहे हैं। ये सारी चतुर्थ काल तीसरे काल की रचना ज्ञानमती माता जी बताती हैं, और जो आपके सामने स्वामी जी बैठे हैं ये बनाते हैं। भाई एक बताती हैं एक बनाते हैं, तो आपको एक की बात सुननी है और एक के कंधे मजबूत करना है। सोच के जाना क्या हम अयोध्या के साथ तन मन और धन से कैसे जुड़ें। जहाँ कोई 1 पैसा खर्च करता है तो उसे 1000 मिलते हैं, 1000 खर्च करने वाले को 1 करोड़ मिल जाते हैं। ये हमने अपनी आँखों से आप जैसे लोगों से ही सुना है कि माता जी हमें तो पता ही नहीं था, हमने एक प्रतिमा दान दी यहाँ पर और 1 सप्ताह के अंदर हमने पैसे भेज दिया, हमारे पास पता नहीं कहाँ से आ गए। ये सब चमत्कार होता है, भगवान की भक्ति का चमत्कार है। ज्ञानमती माता जी की पिच्ची या कमंडल से कुछ झड़ता नहीं है, इनकी जिह्वा से झड़ता है। इनकी वाणी में इतनी वचन शक्ति आ गई कि 72 साल तपस्या करते करते इनका रोम रोम पवित्र हो गया। आज पूरे देश के अंदर सैकड़ों स्थानों पर संत चातुर्मास कर रहे हैं, लेकिन सारे संत क्यों इनकी प्रशंसा करते हैं। कल हमारी बहन जी एक व्हाट्सएप लाई, नांदनी महाराष्ट्र में एक आचार्य चातुर्मास कर रहे हैं और वो अपने मुख से कहते हैं संसार की सबसे ज्ञानी साधु हैं तो ज्ञानमती माता जी हैं। एक बार पढ़ लेती हैं उनको सब कुछ याद हो जाता है। संतों से किसी ने कहा तो नहीं है, लेकिन उनका गुणों में समादर है। वो जानते हैं कि जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा त्याग की उम्र इनकी हो चुकी। तो भव्यात्माओं, ऐसे ज्ञानी संत जब अपने सामने विराजमान हैं तो इनका आशीर्वाद लेना आप बड़ा अपना सौभाग्य समझ लो। और ज्ञानमती माता ही कहती हैं कि हमसे आशीर्वाद लो तो उसके साथ एक व्रत जरूर करो। एक व्रत है वीर भक्ति व्रत। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये चतुर्थ काल का व्रत है। गौतम गणधर स्वामी जब भगवान महावीर के समो शरण में गए ना, भगवान महावीर की भक्ति की, संस्कृत में किया। वीरा सर्वसुरा सुरेंद्र महितो वीरम बुधा संस्कृता। 8 श्लोक हैं केवल, 8 श्लोक के 8 व्रत। आप 4-4 करोगे 2 महीने में पूरे हो जाएंगे, 1-1 करोगे 8 महीने में पूरे हो जाएंगे। और कोई दिन नहीं, कोई तिथि नहीं। गौतम स्वामी
के द्वारा बताया गया वो वीर भक्ति व्रत अभी हमारे 10 लक्षण में खूब सैकड़ों लोगों ने लिया, तब माता ही बड़ी खुश हो जाती हैं। कोई व्रत लेता है तो माता कहती देखो मेरा बिजनेस चल गया, और सब लोगों को व्रत दे करके ये खुश हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने महाव्रत धारण किए हैं। तो ये सोचती छोटे छोटे व्रत तो सब लोग ले सकते हैं, एक आसन करो, चाहे उपवास करो, चाहे दूध फल ले लो, लेकिन व्रत करो और उस दिन महावीर स्वामी की पूजा करो। आपको हम यहाँ से एक पेपर दे देंगे महावीर व्रत का है, ये है वीर भक्ति व्रत। इसके अंदर जाप लिखी हुई है, पूजा भी लिखी हुई है, और आप केवल 8 व्रतों का ये व्रत है वीर भक्ति व्रत। और इसको करते हुए ये समझना कि हम चतुर्थ काल की वाणी से निःसृत व्रत को कर रहे हैं। अभी देंगे, अभी कोई मत उठना, पहले हमारे पंडित जी की भी बात सुन लेना कि आपको तीर्थ के साथ जुड़ करके भगवान ऋषभ देव की भक्ति भी करना है और व्रत को लेकर अपने जीवन को भी सफल करना है। जय अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय।